नमस्कार। कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल के बाजार में हम बातचीत करेंगे पहले तो आज के बाजार की, उसके बाद कल आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन शेयरों पे आप दांव लगाना है आपको या किन से दूर रहना है, उस पर बातचीत होगी और अलग अलग दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम लेंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित जी मौजूद होंगे, अमित सेठ साहब मौजूद होंगे कलकत्ता से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ सकते हैं, मुखातिब हो सकते हैं, अलग अलग माध्यमों के जरिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आप 7045220000 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेज सकते हैं हमें, या फिर सीधे सीधे फेसबुक और एक्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ मौजूद रह के अपने सवालों के जवाब भी आप सीधे सीधे ले सकते हैं। इसके अलावा अब पहले बातचीत कर लेते हैं मार्केट्स को लेकर। आज का बाजार वैसे तो सही था, एक थोड़ा वोलेटाइल सेशन था। फर्स्ट हाफ का थोड़ा फॉल, फिर सेकंड हाफ में स्ट्रॉन्ग कम बैक, डे हाई के आसपास जाके मार्केट्स कहीं बंद हुए और इस तेजी में आज चौतरफा खरीदारी थी। तो आपको निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक सब में खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। पीएसयूज आज पावरफुल मूव में थे, प्लस फर्टिलाइजर अच्छे मूव के अंदर आज कामकाज कर रहा था। या निफ्टी बैंक के दो तरह के हिस्से, दो पार्ट थे। पहला एक्सिस बैंक एसबीआई जो कि जोरदार तेजी में था, जिसमें पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट कर रहे थे, और दूसरा हिस्सा था कोटक महिंद्रा बैंक जो कि दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। तो ऐसे अलग अलग हिस्से बाजार के बटे हुए थे, लेकिन उन सब के बीच में मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पर था। अमित सेठ सर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे ही आपका मैं एक व्यू चाहूँगा कि कैसे आप रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या लग रहा है अभी बाजार की स्थिति को देखकर, स्पेशली निफ्टी बैंक जिस तरह से इंडेक्स खड़ा है 22,500 22,600 के आसपास, ये रेजिस्टेंस एरिया भी है और नियर टर्म में डाउ की सिचुएशन देख के लग भी रहा है कि शायद थोड़ा बहुत प्रेशर कल के सत्र में रहे। सो नई सीरीज की शुरुआत होगी, कैसे रीड कर रहे हो आप? जी, गुड इवनिंग सुमित जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। सुमित जी, काफी स्ट्रॉन्ग बाजार है। एक चीज तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कोई भी 10 या 20 डमा पे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में आ रहा तो दैट इज बीइंग इजीली बॉट। तो ये रणनीति तो बहुत क्लियर है कि जब भी कोई डिप आए तो एक काफी रिवॉर्डिंग हो जाता है। आज के सत्र की अगर हम बात करें, निफ्टी ने जिस हिसाब से क्लोज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने कैरी किया उनको कल थोड़ा सा एक 60-70 पॉइंट या 80 पॉइंट का बेनिफिट मिल सकता है। फ्रेश पोजीशन इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर वो दो बैक टू बैक अपडेज हो जाएंगे, लेकिन मेरी सलाह यही है कि कोई भी इंट्रा डिप आए, कोई भी मीनिंगफुल डिप आए टुवर्ड्स मूविंग एवरेजेस, तो बाय ऑन डिप की रणनीति में रहना चाहिए, चेज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो कल सुबह थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, और अगर पोजीशन नहीं है तो एक डिप की वेट करें, डिप विल बी रिवॉर्डिंग। तो कोई गिरावट मिले तो उसमें खरीदारी करें, वो ज्यादा बेहतर मौका रहेगा। निफ्टी बैंक को लेकर क्या राय रखते हो आप अमित सर, क्योंकि वहां पर सिचुएशन ज्यादा दो हिस्सों में बटी हुई है। आज प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस पार्टिसिपेट कर गया, पीएसयू में एसबीआई पार्टिसिपेट कर गया, लेकिन सामने कोटक वीक है, एचडीएफसी न्यूट्रल है, क्या करें यहाँ पे? जी आशीष जी, सुमित जी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज आपने बिल्कुल सही कही, एक्सिस ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। एसबीआई में तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है जिस हिसाब से वॉल्यूम्स आए हैं। मुझे नहीं लगता 810 के लेवल्स में ये रुकेगा। मेरे को लगता है कि अगले 4 से 5 दिनों में 830 840 के लेवल्स एसबीआई में पॉसिबल है। तो एसबीआई का सपोर्ट कंटिन्यूड रहेगा। आज आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक अटेम्प्ट लिया था 1120 के लेवल में, क्लोजिंग में हल्का सा गिव ऑफ कर दिया 1113, लेकिन यहाँ भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। और रही बात कोटक की, मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस हिसाब से इसमें सेलिंग आई है, मैं इसमें लॉन्ग की तो बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा, बट मुझे लगता है कि कल ये बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर नहीं डालना चाहिए, हल्का फुल्का स्टेबलाइज करेगा। मे बी एक स्मॉल पुल बैक भी आए तो दैट विल लीड द बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो ऊपर के लेवल जैसे 48,500 के लेवल्स है, 49,000 में थोड़ा बुक करें, और अगर कोई डिप आए तो डिप पे ही एंटर करना है टुवर्ड्स मूविंग एवरेजेस। तो किसी गिरावट में खरीदारी करें मूविंग एवरेजेस के आसपास, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो किन स्टॉक्स पे अमित सर आपकी नजर है, कहां पे फोकस किया जाए? जी इसमें जी दो स्टॉक मेरी नजर में है आज के सत्र में। एक तो कैनरा बैंक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज है। इसमें हम पिछले 2-3 दिनों में डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, और आज जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है कैनरा बैंक जो कि 616-17 क्लोज पे था, उसे बाय करें 610 के स्टॉप लॉस के साथ, और 632 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। थोड़ा सा अगर डाइवर्सिफाई करें यहाँ से, तो मेटल्स में अगर हिंडाल्को का हम चार्ट देखें, तो हिंडाल्को ने एक ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई के यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दिया कल के सत्र में, जिस हिसाब से डिलीवरी वॉल्यूम्स थे ऑन एट अ ब्रेकआउट पॉइंट, तो दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। 646 का प्राइस है, छोटा सा 630 632 पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स आएंगे 662 से 675 तक के सेकंड टारगेट।
तो हिंडाल्को, सेक्टोरल टेलविंड, ग्रुप की तेजी का टेलविंड, ये सभी काम कर रहे हैं, तो वो भी एक ट्रिगर है। और दूसरा केनरा बैंक, पीएसयू में अच्छी बाइंग, 632 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे केनरा बैंक के अंदर। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। हमारे साथ जो पहले दर्शक मौजूद हैं चर्चा करने के लिए, वो है पार्थिव जी। पार्थिव जी नमस्कार। पृथ्वी जी आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार नमस्कार सर। हेलो नमस्कार पृथ्वी जी, क्या सवाल है आपका? जी सर मेरा 2 शेयर है टेक्स माइक्रो रेल, 500 शेयर है 221 के रेट पे, मतलब यूनियन बैंक है 500 शेयर 155 के रेट पे। ओके पृथ्वी साहब, आप किसी फंक्शन में हो लग रहा है। जी जी चलिए आप फंक्शन को एंजॉय करिए, बाकी अमित जी की राय मैं आपको दिलवा देता हूँ। अमित जी, एक तो है इनके पास टेक्समैको रेल करीब 221 रुपए के दाम पर 500 शेयर है, और दूसरा यूनियन बैंक 150 रुपए के दाम पर 500 शेयर। सो क्या करना चाहिए? दोनों में फिलहाल तो लॉस है ना? जी डेफिनेटली टेक्समाको रेल का अगर हम चार्ट देखें तो इसमें स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। इनफैक्ट स्टॉक में जो रिसेंटली पुल बैक आया था लगभग मार्च के महीने में, स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपना टेक्समाको इंफ्रा की रेल कहा है जी इन्होंने, रेल आई थिंक रेल 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 टेक्समैको जी जी रेल। जी जी हाँ रेल। तो स्टॉक ने 200 डे विजिट किया था, उसके बाद एक सस्टेन कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, स्टॉक वापस 10 डेमा के ऊपर आ गया, कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ है और आज के सत्र में वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। तो मेरी सलाह ये है कि यहाँ पे लॉस तो बिल्कुल ही ना बुक करें। एक बार स्टॉक में वापस ट्रैक्शन आया है, 188 का प्राइस है, स्टॉप लॉस लगभग 180 का रखें, और अगर इनके प्राइस के आसपास आता है निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इनका लंबा चौड़ा लॉस है। तो मुझे लगता है एक मौका मिलेगा अपटिक का, तो वहां पे निकलने की कोशिश करें। तो आपको निकलने की कोशिश करिए, आपके लिए राय यही है पृथ्वी जी, और किसी भी तेजी का इस्तेमाल करिए, लॉस जहां मिनिमाइज हो वहां से निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल आप 180 का स्टॉप लॉस यहां पर लगा सकते हैं और अपने फंक्शन को बढ़िया से एंजॉय भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रमोद जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। प्रमोद जी नमस्कार। हेलो प्रमोद जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। राजवीर जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हेलो राजवीर जी सवाल पूछिए अपना। सर मेरे पास रिको ऑटो के शेयर है 10,136 के रेट पर। ओके और कितना समय आप इसे दे सकते हैं? सर दूसरा स्टॉक है मेरा श्री रेणुका 10,000 क्वांटिटी 50 रुपीज के रेट पर। ओके, मतलब 10,000 नंबर आपको पसंद है क्या? आप सारे शेयर 10,000 के भाव पे खरीद रहे हैं? ऐसा कुछ खास? नहीं सर पहले ही क्वांटिटी को तो जस्ट अभी से परचेज किया था कुछ टाइम पहले 1 वीक बिफोर, और श्री रेणुका लास्ट ईयर का परचेज है। ओके सेठ साहब, इनका सवाल है, एक तो श्री रेणुका पर करीब करीब 45 रुपए का मौजूदा स्तर है, 50 रुपए के दाम पे नहीं खरीदारी है, 10,000 शेयर है। एंड लाइकवाइज रिको ऑटो, वो भी 10,000 शेयर है, करीब 136 रुपए के दाम पे, वहां प्रॉफिट भी है 3-4 रुपए का। क्या करना चाहिए दोनों में? जी रिको ऑटो का अगर स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली हमने एक इसमें पुल बैक देखा है। रिसेंट हाई स्टॉक के लगभग 154 के थे और उसके बाद एक लो देखा 130 का। दैट वाज अ पुल बैक टुवर्ड्स 10 एंड 20 डेमा। 1-2 सत्र से हम देख रहे हैं कि स्टॉक 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आशा करते हो यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो सलाह यही है कि जो रिसेंट लो लगभग 132 का है उसके स्टॉप लॉस के साथ रिको ऑटो में बने रहे। रेणुका शुगर की जो इन्होंने बात की, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि स्टॉक ने कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है, 200 डेमा पर रेजिस्टेंस लेता है और क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो कोई बाउंस आए तो यहाँ पे निकलने की सलाह रहेगी श्री रेणुका शुगर से। तो आपके लिए राय यही है कि आप रेणुका शुगर से निकलिए और आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं रिको ऑटो को, लेकिन रेणुका शुगर में कोई भी तेजी मिले तो आप उसका इस्तेमाल करके निकल सकते हैं। अब दिल्ली चलते हैं सीधे मुंबई, वहां पर हमारे साथ प्रमोद चौधरी साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। चौधरी साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर मेरे पास टीटागढ़ रेल के हैं 100 शेयर हैं 1041 की रेट में। हेलो और कितना समय और दे सकते हैं इसे आप? सर मैंने तो काफी पहले लिए थे, मेरा तो 200 रुपये माइनस चल रहा था, लेकिन अभी जाके जस्ट आज प्लस आया है, तो इसमें थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि अभी होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और दूसरा सर मेरा है उज्जीवन फाइनेंस बैंक 58 की रेट में 1,000।
चलिए पहले जरा मैं टीटागढ़ रेल पे बात कर लेता हूँ। अभी जो टीटागढ़ रेल 1041 पे खरीदारी है, 200 रुपये नीचे तक के लोस भी देखे, वापस घूम के नी कॉस्ट के ऊपर आया है। अब क्या करना चाहिए ना? जी, एक बार तो सलाह ये रहेगी कि टीटागढ़ रेल में आप बने रहें। उसका कारण ये है कि सुमित जी, स्टॉक ने एक बेस बनाया है अपने 200 डेमा के आसपास। पिछले 2 से 3 महीनों का बेस है और स्टॉक अभी जस्ट 20 और 10 और 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। लेकिन ज्यादा बड़ा मैं यहाँ स्टॉप लॉस नहीं कहूंगा। मेरी सलाह ये है कि 1015, क्योंकि थोड़ा सा पोजिशनल स्टॉक है, 1015 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। आशा करता हूँ कि इनको थोड़े बहुत गेन्स यहाँ पे देखने जरूर मिलेंगे। और दूसरा स्टॉक मेरे ख्याल से इन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाँ जी। जी, लगभग 53 रुपीज के आसपास ये ट्रेड करा सुमित जी। स्टॉक में हमने नीचे के भाव से एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी, लेकिन फिलहाल कंसोलिडेशन और साइडवेज मोड में है। मोमेंटम यहाँ पे नहीं है। स्टॉक जब तक 57 रुपीज क्रॉस नहीं करता है पोजिशनली, तो वीकली चार्ट्स में यहाँ कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। साइडवेज टाइप काउंटर है, मोमेंटम नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। वो साइडवेज मोमेंटम है, लेकिन आप बने रह सकते हैं एटलीस्ट आपकी एग्जिस्टिंग टीटागढ़ की पोजीशन के अंदर। अब मुंबई से चलते हैं गुजरात, वहां पे नील धामी साहब हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। नील जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरे पास इरडा के शेयर है 6000, 125 रुपये, 125 रुपये के बाइंग पर। तो आपने खुद के लिए क्या नजरिया रख के चल रहे हैं इसमें नील साहब? आप कोई टारगेट आपने रखा है क्या? 200 का रखा है। 200 का रखा है, ओके। अमित सर, आयरेडा इन्होंने खरीदारी की 125 रुपए के दाम पर, 6000 शेयर हैं, करीब 167 चल रहा है, 42 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। 200 रुपए का टारगेट ये खुद साध के बैठे हैं, क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, अगर इस इरेडा का चार्ट देखें तो यहाँ पे डेटा बहुत कम है। 214 का हाई बना था रिसेंटली, उसके बाद स्टॉक एक ने लो बनाया सीधा 214 से 122 रुपए का। उसके बाद एक अपटिक हम देख रहे हैं। कंसोलिडेशन मोड में बहुत कम वॉल्यूम पे यहाँ पे काम होता है। तो मेरी सलाह यहाँ पे है कि जो रिसेंट इसका स्विंग लो था लगभग 156 के आसपास, जब तक वो इंटैक्ट है बने रहे। ज्यादा इसमें बोलना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत लो वॉल्यूम टेक स्टॉक है, डेटा बहुत कम है। तो राय बहुत तो देना मुश्किल है क्योंकि ये ऑलरेडी चला है बहुत, और बहुत कम समय में चला है। सो इससे थोड़ा ध्यान संभल के ही आप अपनी रणनीति बनाइएगा। चलिए अब हम वेस्ट कोस्ट से सीधे चलते हैं ईस्ट कोस्ट में, जहां पे हमारे साथ अभिजीत डे मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। डे साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर हमें 3000 शेयर लिए ओरिएंट पेपर का। हेलो, ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते हैं डे साहब? सर ये हम शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, तो अभी तो फंस गए पूरा। 49 नहीं फंसा नहीं, वहीं का वहीं खड़ा है अभी तो। वैसे हाँ उधर ही खड़ा है, लेकिन क्या राय है वो आपको जरूर दिलवाता हूँ। अमित सर, ओरिएंट पेपर के 3000 शेयर खरीदे हैं, 49.50 पे खरीदा है, 49.40 पे खड़ा है, क्या करना चाहिए ना? सुमित जी, स्टॉक तो वैसे साइडवेज है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से इसने राइज किया 200 एमआ के ऊपर, जरूर ट्रेड कर रहा है क्रूशियल एवरेजेस, बट यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। पिछले 3 दिनों से बैक टू बैक जरूर एक वॉल्यूम और एक अपटिक देख रहे हैं, लेकिन कोई चार्ट को अगर ओवरऑल देखे तो यहाँ पे कोई हायर है हाई लो स्ट्रक्चर नहीं है। तो मेरी सलाह ये है कि थोड़ा सा ऊपर है तो निकल जाए, बिकॉज 3 से 4 दिनों में स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दे दी है फ्रॉम द लेवल ऑफ 43 टू 49। तो ऐसा नहीं हो जाए कि एक पुल बैक आ जाए, फिजल आ जाए और ये फंस जाए। जिस हिसाब से 2-3 दिनों का वॉल्यूम देखा, मुझे लगता है लॉस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट करे और निकल जाए। तो आपके लिए राय है कि आपको कोई भी तेजी मिले, प्रॉफिट बने, आप वहां से निकलने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब दिल्ली आते हैं, वहां पे हमारे साथ सतीश सैनी साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सैनी साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते सर। सर मेरे पास JSW स्टील के, नमस्कार सैनी साहब। हाँ मेरे पास JSW स्टील के 105 शेयर है सर, 775 की बाइंग में सर, और मैं अगस्त तक होल्ड करना चाह रहा हूँ सर। सर कहाँ तक जा सकता है शेयर सर, कुछ आइडिया सर? ओके, तो सिंह साहब, मेटल साइकिल थोड़ा फेवरेबल में आई है, तो पूरा मेटल तेजी में है। आपने हिंडाल्को का जिक्र भी किया थोड़ी देर पहले। इनकी खरीदारी है JSW स्टील में 775 रुपए के दाम पर, 100 शेयर हैं, 905 पे शेयर अभी चल रहा है, क्या करना चाहिए ना? और कहां तक, अगस्त तक कहां तक जा सकता है?
जी सुमित जी, स्ट्रक्चर इनफैक्ट यहाँ बहुत बेहतरीन है। चाहे हम जेएसडब्ल्यू स्टील देखें, जिंदल स्टील देखें, टाटा स्टील, ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। उनके चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छे हैं, खासे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने जरूर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा है, यहाँ बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगभग लगाए 885 का। इसका एक अपस्लोपिंग चैनल है लगभग 925 के आसपास। अगर 925 क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस हो जाए तो एक फिर बड़ी तेजी यहाँ पे अनफोल्ड होगी, जो कि स्टॉक को 970 980 के आसपास ले जा सकती है। फिलहाल मोमेंटम स्ट्रांग है, मेरे ख्याल से राइड करना चाहिए इस ट्रेंड को। तो फिलहाल तो आप बने रहें और तेजी को प्ले करें। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइएगा। 885 आपका पहला स्टॉप लॉस रहेगा। दिल्ली से ही अजय कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर। सर मैंने 50 शेयर लिया है एलके एमाइंस के 2120 के रेट से। हेलो, और कितना समय और दे सकते हैं आप इसे? मैं आई एम ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर जी। तो कैसा फ्यूचर कैसा है इस कंपनी का? अमित सर, अल्काइल एमाइन 50 शेयर लिए 2120 के दाम पर, करीब करीब 48 रुपए पर शेयर का घाटा है सो फार इन्हें। अभी क्या करना चाहिए? केमिकल साइकिल के हिसाब से शेयर है, ये नब्बे अवधि निवेशक हैं, क्या करें? जी मेरी सलाह यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही कोई राइज है निकल जाए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्टॉक लोअर लो लोअर राइज बना रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली केमिकल स्टॉक्स में एक रैली हुई है, तो डेफिनेटली इसने एक राइज जरूर दिया है, लेकिन अगर ये डाउन जाएगा तो इनको लॉस हो सकता है। तो मेरी राय है कि कोई भी अपटिक आए इसमें से निकले, और कुछ जो बेटर केमिकल क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ फ्रंटलाइन स्टॉक्स एफएनओ में, तो उन सब स्टॉक की तरफ अगर ध्यान दे तो एक बेटर हो जाएगा, लेकिन इसमें से निकल जाना चाहिए एक बार। तो यहां से निकले, किसी और केमिकल स्टॉक्स में निवेश करें, वो ज्यादा बेहतर राय आपके लिए रहेगी। अब चलते हैं लखनऊ। सुनील कुमार साहब वहां पे मौजूद हैं। सुनील जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, हमारे पास बीएलएस इंटरनेशनल शेयर हैं, 4000 शेयर हैं, 171 रुपए में मैंने खरीदे हैं। और सर मैं एक साल तक होल्ड कर सकता हूं सर, आपकी क्या राय है सर? और एक ग्लोबल हेल्थ सोल्यूशन है हमारे पास सर, 1410 में मैंने लिया है, 600 शेयर हैं सर। ओके, आप उसमें भी लंबी अवधि के लिए निवेशित है, राइट? मैं कर सकता हूं सर, जैसे आपकी राय होगी। ओके अमित सर, बीएलएस इंटरनेशनल 4000 शेयर हैं, 171 रुपए के दाम पे इन्होंने बताया कि इनकी खरीदारी है और मुनाफा भी इनको अच्छा खासा है वहां पर। पहली चीज यहां क्या करें कि अपना कैपिटल निकाल लें, 1। दूसरा, ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता के शेयर भी इनके पास हैं, 1410 रुपए के आसपास ही खरीदारी है और वहीं पे शेयर घूम रहा है, क्या करें उसमें भी? जिसमें जी अगर बीएलएस का हम चार्ट देखें, फेब के महीने में स्टॉक ने लगभग 425 रुपए का हाई बनाया था। उसके बाद एक कंटिन्यूअसली इसमें पुल बैक आ रहा है, जो कि एकदम ऑर्डरली नहीं है। 13 मार्च के सत्र में एक वाइल्ड कैंडल भी इसमें बनी थी। तो मुझे लगता है फॉर द टाइमिंग टेक्निकली द बेस्ट इज बिहाइंड बीएलएस। स्टॉक को थोड़ा टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन में रिकंसोलिडेट करना पड़ेगा, एक टाइम वाइज करेक्शन होगा, उसके बाद मे बी अपमूव देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो इनका कैपिटल का जो प्रॉफिट है उतना जरूर निकाल लेना चाहिए। और एक सलाह यहाँ पे है कि अगर 315 320 के लेवल टूटते तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लें और स्टॉक में से निकल जाए। और सेकंड जो इन्होंने कहा मेदांता का जी ग्लोबल हेल्थ अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, स्टॉक में हायर है, हाई लूज बन रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस लगभग आता है जो 52 वीक हाई 1515 के आसपास है, अगर वो क्रॉस करता है तो अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन फिलहाल 1438 का प्राइस है, कैश का थोड़ा सा स्टॉक है, तो 1400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें और ट्रेंड को राइड करें। तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नागपुर, वहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज जी मौजूद हैं। मनोज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 25 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 704 और टीटागढ़ रेल सिस्टम। आपने मजगांव डॉक बोला, राइट? हाँ जी। और सेकंड है मेरा टीटागढ़ रेल सिस्टम, 896 50 शेयर। तो इसको अभी क्या प्रॉफिट बुक करिए या होल्ड करिए, मेरा सवाल था। आपका नजरिया था क्या वैसे एक्चुअल में? मनोज जी आपका वैसे नजरिया क्या था? अभी ये मजगा डॉक को मेरे को करीब 1.5 से 2 साल हो रहे, और टीटागढ़ को मेरे को 2 महीना हो गया, तो मैं दोनों इसमें भी होल्ड कर सकता हूँ।
ओके। तो मनोज जी, क्योंकि टीटागढ़ को लेकर अभी थोड़ी देर पहले अमित जी ने राय दी है, आप वहां पे सुन सकते हैं। अब रही बात आपके माझगांव डॉक की, इस पे मैं राय ले लेता हूँ। माझगांव पे अमित जी क्या कहोगे? इनकी खरीदारी है 700 रुपए पे, शेयर 3 गुना हो चुका है ऑलरेडी और बढ़िया प्रॉफिट है, तो लेकर निकल जाएं, बने रहें, ट्रेल करें, क्या करें? नहीं सुमित जी, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। चार्ट का स्ट्रक्चर 2500 के ऊपर तो एक लार्जर ब्रेकआउट यहाँ पे आ जाएगा। स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके मूव दिखाया है पिछले 2-3 दिनों में, और वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सिंस इज इन प्रॉफिट, तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर ले 2350 के लेवल पे, और स्टॉक को राइड करें इस ट्रेंड को। अभी भी ट्रेंड में दम है, 2500 के ऊपर लार्जर ब्रेकआउट, लेकिन अपना जो प्रॉफिट का प्रोटेक्शन करना है उसके लिए 2350 का स्टॉप लॉस लगा लें। 2350 का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहें, और धीरे धीरे जैसे जैसे शेयर ऊपर चले वैसे वैसे आप बढ़ाते जाइए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। राहुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। सर मेरे पास ISPI के 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 42 रुपीज, और मैं इसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ। मेरी जो लॉन्ग टर्म व्यू है तो करीबन 6 to 8 मंथ्स। ओके। राहुल जी, आप ये बात जानते हैं कि कंपनी करती क्या है, किस कामकाज में है? जी सर, ये फाइनेंस कंपनी है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका कि काफी समय से वैसे तो लॉस में चल रही है, और बट ये काफी अच्छे भाव पे शेयर आ चुका है, काफी नीचे से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे ये सस्टेन करेंगे भाव, या आगे बढ़ेंगे, या क्या रहेगा? चलिए, बहुत बढ़िया कि आपने एटलीस्ट कुछ तो इसमें पढ़ाई कर रखी है। अमित जी, क्या करना चाहिए? 500 शेयर हैं IFCI के, 42 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, फिलहाल प्रॉफिट में 4 रुपए पर शेयर का, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी, इसमें बहुत ज्यादा एक पुल बैक आ गया। प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक हाई बनाया था 71 रुपीज का फेब में, और उसके बाद एक लो बना दिया 36 का, हाफ हो गया। तो जनरली जब 50% करेक्शन हो जाए तो स्टॉक को ऊपर के मूव में काफी प्रॉब्लम आता है। एवरी लेवल में जो ट्रैप्ड बायर्स हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं, और ऑन द हाइंड साइड अगर ये 42 का लेवल टूटता है तो इनका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि क्योंकि इसमें एक बहुत ही ज्यादा अनऑर्डरली डीप पुल बैक आ गया है, आप लेकिन प्रॉफिट में है तो इसमें से निकलना चाहिए IFCI। तो फिलहाल आप बने रहें, जैसे जैसे आपको तेजी मिलती रहे आप वैसे वैसे निकलते जाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और अमित सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनके साथ एक रैपिड फायर जिसमें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के सवाल जो है उनको शामिल करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और अमित सेठ हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों के जवाबों को लेकर। और अब सोशल मीडिया के जरिए जो अलग अलग सवाल आ रहे हैं उन पे बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल है जय भानु साहब का। इनके पास 101 शेयर हैं SW सोलार के, जो कि उन्होंने 442 रुपए के दाम पर खरीदारी की है। क्या करना चाहिए? इन्होंने इनके जवाब पे एक अच्छे नंबर आए SW सोलार के, अच्छी तेजी है, क्या करें अभी? जी सुमित जी, SW सोलार में अच्छा अप ट्रेंड है। स्टॉक में 2-3 दिन पहले वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, तो बने रहे। स्टॉप लॉस 645 का बनाए रहे, और इसको ट्रेंड को राइट करना चाहिए। संदीप जैन साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास 200 शेयर हैं MRPL के, करीब करीब 270 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें? जी, यहाँ पे भी बने रहने की सलाह है। कल के सत्र में एक अच्छा अपटिक देखा था, 250 का प्राइस है, 244 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। मुझे लगता है जो इनका प्राइस आ जाएगा तो वहां पे फिर एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके। मनिल अरोड़ा साहब पूछ रहे हैं कि क्या ये सही समय है रेलवे और होटल शेयरों में निवेश करने का? अगर हाँ तो अमित सर कोई शेयर आप सुझा पाए? जी, मुझे रेलवे शेयर में एक फ्रंटलाइन स्टॉक IRCTC काफी अच्छा लगता है। इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, वीकली चार्ट्स पे भी। यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट पैटर्न भी है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी विजिबल है। 1027 का इसका प्राइस है। इसके लक्ष्य मुझे लगते हैं 1100, सवा 1100 रुपए। थोड़ा टाइम लगेगा। स्टॉप लॉस लगभग 980 रुपए का लगा के रखे IRCTC में। ओके। पराग अशर साहब का सवाल है, इनके पास विप्रो के शेयर हैं 345, 462 रुपए के दाम पर, और टाटा स्टील 2390 शेयर 114 रुपए के दाम पर, क्या करें एक साल के लिए दोनों में? जी, मुझे सुमित जी लगता है विप्रो ने तो एक बॉटम बना दिया है। जो सेलिंग होनी थी एग्जॉस्ट हो गई, रिजल्ट्स भी आ गए। थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर जरूर जाने में, लेकिन अब यहाँ से एग्जिट की जरूरत नहीं है।
थोड़ा सा टाइम वाइज कंसोलिडेशन होगा, स्टॉक आस्ते आस्ते एक धीमी चाल में 475 500 तक के लेवल्स की तरफ जाएगा। तो बने रहे। टाटा स्टील इनफैक्ट मेटल तो सारी काफी स्ट्रांग है। आज थोड़ा सा डाउ जरूर ढीला, तो एक कल डाउन टिक आ सकता है, लेकिन इनकी खरीद काफी लो लेवल्स की है। तो एक बार टाटा स्टील 168 170 के ऊपर वीकली बेसिस में सस्टेन करे तो मुझे यहाँ पे 180 से 190 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। 167 का प्राइस है, आप 160 के स्टॉप लॉस लगा के टाटा स्टील में बने रहें। गरिमा पांडे जी का सवाल है, इनके पास रेड टेप के शेयर हैं, 500 शेयर 720 रुपए के दाम पर, क्या करें? जी सुमित जी, वैसे तो मैं ये ट्रैक नहीं करता, लेकिन अगर इनकी पोजीशन है तो 700 का स्टॉप लॉस बना के रखे रहे। ट्रेंड फिलहाल तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन 700 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। जाते जाते एक सवाल शिवांगी मेहरोत्रा जी का, इनके पास 50 शेयर हैं एचडीएफसी बैंक के, क्या करें? जी एचडीएफसी बैंक तो इट्स अ बोल्ड चार्ट, लेकिन ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन में जरूर चल रहा है। नीचे इसके लगभग 1400 के लेवल्स है, ऊपर 1550 ये रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी रिवॉर्डिंग, तो इसमें तो बने रहने की ही सलाह है। चले अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों पर हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और खबरें भी बनी रहेंगी, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।